हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या काल के समय कुछ कार्य वर्जित बताए। 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुनना। कौन कौन से महाराज? बोले चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। पहला कार्य आहारम। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस समय जो वो व्यक्ति भोजन करता है तो शरीर में व्याधियां आती हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, संध्या के समय पति पत्नी को मिलना नहीं चाहिए। संध्या के समय जो स्त्री गर्भधारण करती है, सूर्य अस्त के समय जिस दंपत्ति के घर में संतान का गर्भाधान संस्कार होता है, उसके घर में दुष्ट संतति का जन्म होता है। इसलिए मैथुनम, स्त्री के साथ में नहीं रहना चाहिए संध्या के समय। तीसरा निद्रा, सोना नहीं चाहिए। आजकल तो महाराज ऐसी बीमारी लगी है, दिन भर काम करेंगे और जैसे सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई तो खर्राटे बजने लगते महाराज। ये बिल्कुल गलत है। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। बच्चे भी यदि सूर्यास्त के समय सोएं तो उनको डांट लगाओ, समझाओ कि सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, इससे आयु कम होती है। और स्वाध्यायं च चतुर्थकम, संध्या के समय चौथा काम स्वाध्याय यानी अध्ययन नहीं करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ना है तो प्रातः काल पढ़ो, संध्या के समय खेल कूद करो अथवा भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। तो इसी कारण से इस दिति के गर्भ से 2 आतंकवादियों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये 2 राक्षस आतंकवादी महाराज, जिन्होंने इतना अत्याचार किया, सब लोग जानते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि घर में सुंदर संतान का जन्म हो, घर में भगवान का भक्त का जन्म हो, हमारा बेटा बड़ा होकर के भगवान का भक्त बने, हमारा आज्ञाकारी बने, गुणों से संपन्न हो, तो उसे सावधान होने की आवश्यकता है। बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ में महाराज युद्ध किया। उस युद्ध में परास्त करके हिरण्याक्ष का संहार करके पुनः ला करके पृथ्वी को प्रतिष्ठित किया और अब सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद।